डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ये भारतीय जहाजों पर ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं, ईरान ने हम पर हमला कर दिया, मतलब चोरी और सीना जोरी। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, अभी अमेरिका ने जो हमारे देश के जहाजों पर दे दनादन मिसाइल दागी थी, अब उसको लेकर ट्रंप का कहना है कि ये हमला हमने नहीं बल्कि ईरान ने किया था। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि एक बार फिर इन नफरती ढक्कनों को मुसलमानों को गाली देने का मौका मिल गया। लल्लन भैया मुझे पहले ही पता था कि बहुत जल्द ही इस टाइप का खेला होने वाला है, क्योंकि इस हमले के बाद ट्रंप से ज्यादा तो परम मित्र डंका गुरु की बदनामी हो रही थी। यानी कोई इन्हें डरपोक बोल रहा था तो कोई कह रहा था वास्तव में एपिस्टीन फाइल में कोई बड़ा राज है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि सारी विदेश नीति है कूड़ादान, फिर भी ढोल पीटते हैं कि सिर्फ दाढ़ी देखकर डर जाता है सारा जहान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, चाहे ईरान ने हमला किया हो या अमेरिका ने मिसाइल दागी हो, बेचारे शहीद तो बेकसूर हुए। यानी ये सारा ड्रामा सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे पहलगाम और पुलवामा के वक्त किया गया था। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ना संभल रहा है रुपया, ना संभल रहा है देश, और कुछ दिन बाद खी करने निकल जाएंगे विदेश। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो भैया सुना, युद्ध लड़ते लड़ते ईरान की ऐसी हालत हो गई है कि अब वहाँ के लोगों को लोन लेकर ईएमआई पे दाल रोटी खाना पड़ रहा है। तब तो लल्लन भैया अब ईरान को अखंड भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हवाई चप्पल वाले गरीब भी पनीर टिक्का और चिकन बिरयानी का मजा लूट रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि जब से इन चापलूसों ने मेलोडी टॉफी खाई है, तब से इनकी मति और भी ज्यादा बौर आ गई है। यानी इधर खुद के देश का गरीब तो किडनी बेच रहा है, एक दिन का भोजन 3 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है, और हफ्ते में 2-2 बार गैस पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है। वो इन्हें नहीं दिखता, लेकिन सूत्रों के दलालों से पता चल गया है कि ईरान की हालत पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि सबसे ज्यादा है देश की मीडिया दलाल, इसीलिए तो हम हो रहे हैं हर दिन कंगाल। बताओ, यहाँ गुजरात मॉडल में तो लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और इन्हें चिंता ईरान की है। वैसे भैया बाद में ईरान दूतावास ने इनके दावों को फर्जी बताते हुए ये बोला कि ये 2 कौड़ी की स्टार एंकर सरासर झूठ बोल रही है। हम कई देशों के वार के बाद भी स्ट्रॉन्ग हैं, ना तो हमारे पास खाने की चीजों की कमी है और ना ही जरूरत की चीजों की। वैसे भैया मैं तो इन चापलूसों से बस यही कहना चाहूंगा कि अब ईरान के बारे में झूठी खबर ना फैलाना, वरना अगर कहीं उसका हाई हुआ पारा तो गुब्बारे की तरह फट सकता है न्यूज स्टूडियो तुम्हारा।